Good afternoon, all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Dear student, मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक 2022 के लिए स्पेशल टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन से। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं टॉपिक बता दूं, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के लिए सुपर फास्ट ट्रिक एक टॉपिक है जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज चूँकि 11 मार्च है और एक बेहतरीन दिन जिस दिन आप लोगों को मैं विशेष टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 का मान क्या होगा। यानी जैसे ही आप ये प्रश्न देखते हैं तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, अरे इतना इजी सवाल और इसमें ट्रिक क्या हो सकता था। आइए देखते हैं ट्रिक। सबसे पहले आप देखिए सभी संख्याएं जो हैं वो सम है। अब हमें आंसर भी सेलेक्ट करना है बिना बनाए हुए। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो ये सारी संख्याएं सम होंगी और यहाँ पर डिवीज़न है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सेम नंबर है। डिवाइड करने के पश्चात 1 आएगा, यानी आंसर होना चाहिए विषम संख्या, यानी सम संख्या वाला आंसर नहीं होगा। अब इसमें विषम संख्याएं जो है 9 है, 7 है, 3 है। यानी ध्यान रखना है कि पहले से ही 4 4 है, यानी संख्याएं जो होंगी छोटी तो होंगी नहीं, यानी 3 भी आंसर नहीं हो सकता है। अब इसमें देखना है 2 संख्याएं, यानी 9 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा और ये 4 4 8 1, यानी आंसर विल बी 9। यानी ध्यान देने का तरीका। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 5 × 3 + 4 भागा 2, यानी यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है बच्चों, ध्यान देंगे। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, का मान क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए, देखने में तो क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है और बिल्कुल सिंपल लग रहा है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक सम संख्या को एक सम संख्या से भाग दिया जाएगा तो सम संख्या आएगा, और यहाँ पर 2 विषम संख्याओं का गुणनफल है तो ध्यान देना है वो विषम संख्या होगा। और विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो आंसर कितना होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। यानी 3 × 5 = 15। और यहाँ पे देखिए, यानी कि विषम संख्या देखेंगे तो इसमें देखिए 16 तो होगा ही नहीं क्योंकि सम संख्या है। अब विषम संख्याएं इसमें 3 अरेंज हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको देखेंगे तो 5 × 3 = 15, यानी आंसर जो होगा वो 15 से ज़्यादा होगा। तो 15 से ज़्यादा आंसर केवल एक है, 17। यानी इस प्रकार से हम लोग बहुत कम कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 माइनस कर्ली ब्रेसेस, 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 4 माइनस लाइन कॉलम यानी वेन कॉलम जिसको बोलते हैं, 3 - 2 स्मॉल ब्रैकेट द होल कर्ली ब्रेसेस का मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है कि सिंप्लीफिकेशन का रूल है कि हमें पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना होता है। तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेन कॉलम यानी कि रेखा कोष्ठक के बारे में बात करेंगे। यानी रेखा कोष्ठक को जैसे ही देखेंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी यहाँ पर 1 है। और आप ध्यान दीजिए कि जब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1, तो 4 में से 1 घटेगा 3, और फिर 3 में से 3 घटना है, यानी ये सारा चीज़ घटाव का है, यानी जो पहले होगा वही आंसर, यानी 2 इसका सटीक आंसर हो रहा है बिना कैलकुलेशन की। कैसे? 3 में से 2 घटाइएगा 1, 4 में से 1 घटाइएगा 3, 3 में से 3 घटाइएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? 2, यानी आंसर विल बी 2। देखें, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है 5 के पावर 1/2 प्लस 3 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर 1/2 माइनस 3 के पावर 1/2 का मान क्या होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए कि अगर इस पर केयर किया जाएगा तो यहाँ पर देखा जाएगा कि a + b इंटू a - b का फॉर्मेट है। जब a + b और इंटू a - b का फॉर्मेट हो तो इसका अर्थ है कि वह a² माइनस अब b² होगा, और जैसे ही स्क्वायर होगा तो ये 5 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो आंसर कितना होगा? 2। आंसर विल बी 2। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया जाए, 2.6 × 2.6 माइनस 2.4 इंटू 2.4, यानी अगर इसको a माने आप तो a इंटू a² माइनस b इंटू b b²। a² माइनस b² को अगर a - b से डिवाइड किया जाए तो a + b बचेगा, यानी जोड़ वाली संख्या। थोड़ा ध्यान दिया जाए कि दोनों को जोड़ने पर जो संख्याएं होंगी वो 2 से भी बड़ी होंगी, 3 से भी बड़ी होंगी। तो 2 से बड़ी और 3 से बड़ी, तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। तो अब बच गया 4 और 5। तो थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये 2.6 और ये 2.4 जब जोड़ेंगे तो ये
4 से बड़ी संख्या होगी, 4 से बड़ी संख्या केवल एक है यानी 5। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है 5.1/7 भाग देना है 1.5/7 से का 2.1/3 का मान होगा। तो थोड़ा हम ध्यान दें, अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो अलग हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पर पहले हम का क्रिया करें तो वैल्यू अलग हो जाएगा। तो आप लोग को बोर्ड मास का नियम पता होगा बच्चों, बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ का क्रिया होता है। तो पहले ऑफ का क्रिया कीजिए। तो ऑफ का क्रिया करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 7 × 7 और 5 यानी 12, 12/7 का 3 दूना 6, 1 7, 7/3। तो यहाँ से 7 से 7 कटेगा और 3 चौके 12 यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 × 5 = 35, 35 × 1 = 36, 36/7 और यहाँ पे 4 है, चूंकि भाग है तो 4 से कटने के बाद 9 आएगा यानी ऊपर 9। ऊपर 9 कैसे आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 × 7 = 3 = 10, ये होगा ही नहीं। 7 दूना 14, 3 = 17, ये होगा ही नहीं। 7 × 7 और 2 9 यानी 9/7 केवल इसी में है, यानी आंसर विल बी 1 इंटीजर 2/7 यानी 1.2/7। और मैं आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर रहे होंगे, और मेरा बेस्ट विशेस आप सबके साथ है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक करना इसे ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना या हिट करना ना भूलें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।